नमस्कार। एक तरफ डीएम नवीन कुमार सासाराम शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके अधीनस्थ काम करने वाले अधिकारी किस तरह से उनकी इस व्यवस्था को धराशायी करने में जुटे हुए हैं, उसकी एक तस्वीर मैं सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सासाराम पोस्ट ऑफिस चौराहे पर जो नज़ारा दिखाई पड़ा, उस नज़ारे को देखने के बाद यह साफ लग रहा है कि सासाराम शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बिगाड़ने में कहीं न कहीं जिनके ऊपर नियम को कहीं न कहीं मनवाने की जिम्मेवारी है या नियम को लागू करवाने की जिम्मेवारी है, उनके द्वारा ही तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर एक ऐसा नज़ारा दिखाया दिया जिस नज़ारे में सासाराम के अंचलाधिकारी खुद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ उलझते नजर आए और उनके द्वारा कोशिश की गई कि जो नियम लगाए गए हैं डीएम नवीन कुमार के द्वारा, उस नियम को तोड़ डाला जाए। लेकिन यातायात पुलिस के द्वारा किस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन किया गया और किस तरह से उन्होंने डीएम के निर्देश का पालन करते हुए यह बताने की कोशिश की कि मुझे इस तरह से नहीं बताया गया है कि जो भी अधिकारी हैं उनके वाहन को इधर से जाने देने की इजाज़त दिया जाना है। सोचिए कि आज ट्रैफिक पुलिस के द्वारा अगर सही तरीके से काम नहीं किया गया होता तो शायद ट्रैफिक पुलिस के जवान लोगों की निगाहों में कहीं न कहीं गिर गए होते, या लोगों को लगता कि नहीं, ट्रैफिक पुलिस के जवान के द्वारा अपना काम ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। वो आम लोगों पर कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन जब बात अधिकारियों की आती है तो ये लोग पीछा हट जाते हैं। अंततोगत्वा अंचलाधिकारी को यहाँ से वापस जाना पड़ा है और जो रूट निर्धारित किया गया है उसी रूट के माध्यम से उन्हें वापस लौटना पड़ा है। लेकिन जिस तरह से अंचलाधिकारी के द्वारा अपने पद और प्रभाव का प्रयोग कर एक कांस्टेबल को डराने धमकाने की कोशिश की गई या उन्हें अपने कार्य से विचलित करने की कोशिश की गई, ये सबसे बड़ा सवाल है कि स्वयं अंचलाधिकारी सासाराम शहर में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेवार हैं, उनके ऊपर कई जिम्मेवारियां दी गई हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह का कार्य आज पोस्ट ऑफिस चौराहे पर करते हुए उनको देखा गया है, उसे साफ लग रहा है कि सासाराम के अंचलाधिकारी को न तो अपने कर्तव्यों का परवाह है और न ही उन्हें यातायात नियमों की कोई समझ है, जिस कारण से आज एक कांस्टेबल के साथ वो नोकझोंक करते हुए दिखाई पड़े। सोचिए कि कांस्टेबल किस स्थिति में होगा जब उसके सामने कोई अधिकारी इस बात के लिए कहीं न कहीं झगड़ते हुए नजर आ रहा होगा या यह कहते हुए नजर आ रहा होगा कि नहीं, हमें इधर से ही जाने की इजाज़त दीजिए, हम इधर से ही जाएंगे, चाहे डीएम का निर्देश कुछ भी हो। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के इस कांस्टेबल को दाद देनी होगी। उन्होंने अपने कर्तव्य से विचलित होना मुनासिब नहीं समझा और अंततोगत्वा अंचलाधिकारी को यहाँ से वापस जाना ही पड़ा। लेकिन क्या अंचलाधिकारी को यह अधिकार डीएम के स्तर से दिया गया है कि उनके द्वारा नियम के निर्देशों का उल्लंघन किया जा सके? क्या डीएम के निर्देशों का उल्लंघन करने का पूरा जिम्मा सासाराम के अंचलाधिकारी उठा रखे हुए हैं? अगर उनके द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है तो सोचिए कि विधि व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी अगर उनके ऊपर दी जाती है तो वो किस तरह से विधि व्यवस्था को बनाकर रखेंगे सासाराम शहर में, इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अभी यातायात पुलिस काम कर रही है या यातायात पुलिस कर्मी जिस तरह से डीएम के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि डीएम जो सोच रहे हैं यातायात पुलिस उसके तहत कार्य करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हो चुकी है। अगर पुलिस पूरी तरह से कटिबद्ध नहीं होती तो शायद अंचलाधिकारी डीएम के निर्देशों का साफ उल्लंघन करते हुए नजर आते, लेकिन कांस्टेबल ने डीएम के निर्देशों का उल्लंघन नहीं होने दिया और यह बता दिया कि डीएम का जो निर्देश है सासाराम शहर में वही लागू होगा, किसी के कहने पर उनके निर्देश का उल्लंघन नहीं होगा। और आज इस कांस्टेबल ने यह बता दिया है कि पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्पक्षता से अगर अपना काम किया जाए तो कोई भी व्यक्ति उसे डरा नहीं सकता है, धमका नहीं सकता है और किसी के निर्देशों का उल्लंघन कोई करा नहीं सकता है। सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।